अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, गुज़श्ता दिनों 24 कलाम में सूरह आल इमरान की 2-3 आयात में से बयान करने का शर्फ हासिल हुआ। उसमें से कुछ मज़मून वहाँ पर बयान नहीं हो सका। आज इंशाअल्लाह उसके बकिया मज़मून को बयान करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद को हब्लुल्लाह करार दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद को हब्लुल्लाह करार दिया और अल्लाह ताला ने इसको मजबूती के साथ थामने और इस पर अमल करने की, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तरगीब दी, तलकीन फरमाई और हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि जब जो लोग इस कुरान मजीद की इस मजबूत रस्सी को थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों और करम नवाजियों के लिए हिदायत के रास्ते खोल देता है। और वो हिदायत के रास्ते जिन लोगों के लिए खुलते हैं उनकी 2 अक़साम हैं। एक है अवामुन नास, आम लोग। अब देखें, अल्लाह ताला की रहमतें हर एक पर आम है, हर एक को हासिल है, खा वो मुसलमान है खा वो काफिर है। अल्लाह करीम ने जो कुरान का अमूमी हिदायत का निसाब है या नस्बुलैन है या मामला है, उसको बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। कि अल्लाह करीम ने रमज़ान के महीने में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत का मूजिब है, हिदायत का बाइस है। याद रखें, मेरे आका व मौला, हमारे आका व मौला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें थीं वो सब की सब एक किस्म की थीं और उनकी उम्मतों को उम्मत इजाबत कहा जाता था। यानी जिसके सामने, जिस उम्मत के सामने, जिस ग्रोह के सामने वो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी नबुव्वत का ऐलान करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम देते थे, तो वो क्या होता था उन पर। अब जितनी इंसानियत इस रूए जमीन पर बसती है, खा वो ईसाई हैं, खा वो यहूदी हैं, खा वो मुशरिक हैं, खा वो लादीन हैं, खा किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं, जितने भी इंसान इस रूए जमीन पर मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद, आपके ऐलान नबूवत के बाद
क़यामत तक जितने लोग भी पैदा होंगे वो मेरे महबूब की उम्मत दावत कहलाएंगे। क्यों? उन सब के लिए मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आम है। सब के लिए ये पैगाम है कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखुलू फिल जन्नह, कि जो भी शख्स इस इंसानियत में से जो लोग भी जो अशखास भी जो भी औरतें मर्द बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाएंगे जन्नत में दाखिल होते जाएंगे। याद रखो, एक जन्नत हकीकी है, एक जन्नत हकीकी है। वो जन्नत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान के लिए बनाई है, उसमें ईमान वालों ने जाना है। वो जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा की है, मखलूक है अल्लाह की। और एक जन्नत मानवी है। जन्नत मानवी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह देते हैं वो इस दुनिया के अंदर ही जन्नत के इस बाग में दाखिल हो जाते हैं। बात समझ रहे? तो दो किस्म की उम्मतें हो गई, एक उम्मत दावत हो गई, एक उम्मत इजाबत हो गई। जिन लोगों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को पहुंचना है, दावत दीन को पहुंचना है, दावत नबूवत को पहुंचना है या पहुंचाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो दावत इजाबत है, यानी जिन लोगों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, वो दावत वो उम्मत इजाबत बन गई। अब उनके ऊपर लाजिम हो गया कि वो उम्मत इजाबत होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दावत को कबूल करते हुए अब वो इस मकाम पर फायद हो गए। अब उन पर लाजिम हो गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को लेकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और रसूलुल्लाह की नबूवत आपके दावत का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। और ये काम इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा ने किया, सुलहा ने किया, औलिया अल्लाह ने किया। आप ये देखें, आपके इस इलाके में बरे सगीर के अंदर, तमाम दुनिया रुए जमीन के अंदर आप देखें ये दावत रसूलुल्लाह की किसने पहुंचाई? उलमा ने और औलिया ने। आज आप लोग जो मुसलमान हैं, आप लोग जो दावत अल्लाह के मकाम पर फायज हुए, जो रसूलुल्लाह की गुलामी में आए हैं, जो सरकार की उम्मत कहलाए हैं, जो जन्नत के हकदार बने हैं, जो अल्लाह के महबूब बने हैं, जो रसूलुल्लाह के महबूब बने हैं, यह आपको मुकाम और मर्तबा महबूबियत किसके सदके में मिला? इन औलिया अल्लाह के सदके में मिला। इन औलिया अल्लाह की दावत को आपने कबूल किया, अल्लाह के महबूब के साथ जुड़ गए, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़ गए और अल्लाह के महबूब की गुलामी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी इख्तियार कर ली। तो फिर क्या हुआ? आप उस मकाम और मर्तबे पर फायज हो गए जो औलिया अल्लाह का मकाम और मर्तबा है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। हजरत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में इरशाद फरमाते हैं कि हाज़ा मदहुन लिल कुरान अल्लज़ी अंज़लहुल्लाहु हदल लिकुलूबिल इबाद। ये वो कुरान मजीद की मदह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को हिदायत बनाकर नाजिल किया लिकुलूबिल इबाद, अपने बंदों के कुलूब की हिदायत के लिए। मिम्मन आमना बिही वसद्दक़हु वत्तबअहु, जिसने इसकी तस्दीक की, जो इस पर ईमान ले आया और जिसने इसकी इत्तबा की। ये खुशखबरी, ये मदा, ये कुरान की हिदायत उन लोगों के लिए है। अब दूसरी जो उम्मत इजाबत है, उनके लिए कुरान की दावत क्या है, उनके लिए कुरान क्या कहता है, या उनके लिए कुरान मजीद क्या मकाम और मर्तबा लेकर आया है, ये जरा समाअत फरमाएं, हमारे ईमान ताजा हो जाएंगे।
अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। पहले था हुदल लिन्नास, फरमाया पहले फरमाया था ये कुरान हमने नाजिल किया लोगों की हिदायत के लिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की ये तहकीक इरशाद फरमाई कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले जो इरशाद फरमाया वो कुरान मजीद की अमूमियत को जाहिर करता है, यहाँ कुरान मजीद की खुसूसियत को जाहिर करता है, इसलिए कि ये खिताब खास लोगों के लिए किया जा रहा है। हुदल लिल मुत्तकीन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और इसको बिला शक व शुबा कौन लोग कबूल करते हैं? जो मुत्तकीन है, जो परहेजगार है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी नियाज पेश करने वाले हैं। वो लोग जब कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करते हैं तो उनके दिल के अंदर न कोई शक रहता है, न कोई शुकूक रहते हैं, न कोई शुबा रहता है। उनके दिल यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन आयात पर जम जाते हैं। ये फर्क है उनके और दूसरे लोगों में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में इरशाद फरमाया अन इब्न मसूद व अन उनास मिन असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्न मसूद से और एक और सहाबी से, रसूलुल्लाह के सहाबी से ये बात मरवी है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो मुत्तकीन के लिए हिदायत कुरान मजीद बन के आई है, इसका माना क्या है? यानी नूरल लिल मुत्तकीन, यानी कि ये मुत्तकीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर बना के भेजा है। अब ये नूर का क्या हुआ? पहले हिदायत मिली, पहले आम लोगों को हिदायत मिली, अल्लाह ताला का तारुफ मिला, अल्लाह की मार्फत मिली, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का मौका नसीब हुआ। अब इसका क्या हुआ? ये नूर बन के उनके उन औलिया अल्लाह के कुलूब को चमकाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया कुरान मजीद। इसका मतलब है कुरान मजीद के दो पहलू हैं। एक पहलू है हिदायत, रुश्द और हिदायत अता करना, अल्लाह की मार्फत अता करना, और एक पहलू ये है कि ये कुरान मजीद दिलों को मुनव्वर कर देता है, दिलों को नूरानियत बख्श देता है। जो दिल इन कुलूब के साथ जुड़ जाते हैं अल्लाह उनको भी नूर अला नूर कर देता है। फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी कि इस कुरान मजीद को, इस हब्लुल्लाह को मिलके इकट्ठे जमात की सूरत में थाम लो। जमीया, सब मिलके इस कुरान मजीद इस रस्सी के साथ जुड़ जाओ। इसका मतलब है जमात का एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। इज्तिमाइयत के साथ किसी के साथ जुड़ जाना का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत है, रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाला सतफ्तरिकु उम्मती अला नय्यफिन, के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत कसीर तादाद में बिखर जाएगी, मुतफरक हो जाएगी, फिरकों में बढ़ जाएगी। वसअबईन फिरकतन नाजी मिनहुम वाहिदुन, और 70 फिरकों में 72 फिरकों और 70 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। उनमें से एक फिरका नाजी होगा, वल बाकी फिन्नार, और बाकी जो होंगे वो दोज़खी होंगे। फकील वमन हम या रसूल अल्लाह, सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो जन्नती फिरका, वो जन्नती लोग कौन से होंगे, वो जमीयत, वो जन्नती जमात कौन सी होगी? सरकार ने फरमाया काल रसूलुल्लाह अल जमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जमात होगी। और इसी से अहले सुन्नत व जमात का लफ्ज़ है। अहले सुन्नत व जमात के जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं और जमात सहाबा की ताबे फरमानी करते हैं, ये अहले सुन्नत व जमात। और इन्हीं के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो वाहिद ग्रोह होगा जो जन्नती होगा। वरुवियत सवादुल आज़म, और एक रिवायत में है कि वो सबसे बड़ा ग्रोह होगा,
कसीर तादाद में उस ग्रोह के साथ वाबस्ता होंगे। आज आप देखें दुनिया के अंदर अहले ईमान में सबसे कसीर तादाद अहले सुन्नत व जमात की है, सबसे कसीर तादाद में अहले सुन्नत व जमात का ग्रोह है। वरुया माना अलैहि व सहाबी, और एक रिवायत में है कि ये वो ग्रोह है जो मेरे और मेरे सहाबा की इत्तिबा में है, जो मेरे और मेरे सहाबा की इत्तिबा करने वाला है, ये वो ग्रोह है। और हम फख्र से कहते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात रसूलुल्लाह की भी ताबे फरमानी करते हैं, अहले बैत अतहार की भी ताबे फरमानी करते हैं, जमात मुस्लिमीन जमात सहाबा की भी ताबे फरमानी करते हैं। हमारे लिए सब आंखों का नूर, हमारे लिए सब अरफा वाला है। हम किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, तनकीद नहीं करते हैं, यही हमारा कमाल है और यही हमारे हक पर होने की दलील है। फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वला तफर्रकू, और जो है ना आपस में इख्तिलाफ मत करो। वही हदीस पाक एक मरतबा फिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत यहूद की उम्मत 71 फिरकों में बटी और नसारा की उम्मत 72 फिरकों में बटी, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, और उनमें से इल्ला वाहिदतन कुल्लुहा फिन्नार, तमाम जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदतन, सिवाय एक जमात के। कीला मानिए या रसूल अल्लाह, सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो जो जमात जो जन्नत में जाने वाली है वो कौन सी है? या आपने फरमाया फकाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान अला मिस्ल मा अना अलैहि व असहाबी, आपने फरमाया जो मेरी मिसल और मेरे सहाबा की मिसल, मेरे और मेरे सहाबा की इत्तबा करने वाली जमात होगी, वही जन्नती जमात होगी। दोस्तों फिर अल्लाह करीम अहले ईमान की आपस में मोहब्बत का अब बयान फरमाते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, याद करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तुम पर इनाम फरमाया। इनाम क्या होता है? इनाम वो होता है जो किसी आला मर्तबे पर फायज हस्ती अदना मर्तबे पर लोगों को अपनी जनाब से, अपनी रहमत से, अपनी करम से इनाम अता फरमाती है। और याद रखो इनाम हमेशा अपने मर्तबे के लिहाज से बहुत बुलंद होता है। बेशक वो मिकदार के लिहाज से कम हो, लेकिन अपने मर्तबे के लिहाज से बहुत बुलंद होता है। लेकिन यहाँ मामला मिकदार का भी नहीं है, यहाँ मेयार का भी नहीं है, ये अल्लाह ताला का इनाम है, और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक इनाम अता फरमाता है। मैं आपको कोई इनाम दूं, मेरे पास जितनी कैफियत होगी, जितना मेरी कैपेसिटी होगी, जितना मेरी ताकत होगी, उतना ही इनाम दूंगा। तो मेरे इनाम जितना ज्यादा से ज्यादा भी होगा एक महदूद तादाद में। आपका दुनिया का किसी भी शख्स कोई भी इनाम होगा वो एक महदूद तादाद में होगा, लेकिन अल्लाह और उसके महबूब का जो इनाम होता है वो उनकी शान के मुताबिक होता है। ना उसकी मिकदार का अंदाजा किया जा सकता है, ना तादाद का अंदाजा किया जा सकता है, ना उसके मर्तबे का अंदाजा किया जा सकता है। क्यों कि देने वाला अपनी शान के मुताबिक देता है। यही इसलिए कहा जाता है जब बंदा दुआ करे, बंदा रब की बारगाह में से कुछ मांगे तो ये दुआ इस तरह दुआ करे, या अल्लाह तू मुझे अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। क्यों? मैं जितना भी सोचूंगा, मैं जितना भी मेरा ज़हन दौड़ेगा, फिर भी महदूद होगा, लेकिन अल्लाह की शान बहुत बुलंद है। इसलिए मांगो तो रब से मांगो तो उसकी शान के मुताबिक। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर इनाम किया। इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। ये उस वक्त तो थी, लेकिन आज के दौर की भी बड़ी जरूरत है। इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, हमें इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अल्लाह करीम फरमाते हैं इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम,
फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत डाल दी। इसका मतलब है जब बंदे एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, तो वो उल्फत इंसान की अपनी कमाई नहीं होती, अपना इरादा नहीं होता, अपनी कोशिश और सही नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम होता है। दिलों को वो जोड़ता है। अल्लाह करीम ने शाद में फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी। तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी। इसका मतलब है कि उल्फत और मोहब्बत कल्ब का फेल है, एक कल्ब का मियार है। फरमाया फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर क्या हुआ? फिर यकदम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उल्फत और मोहब्बत के चश्मे जारी किए, ये समुंदर मोहब्बत रसूल और एक दूसरे की मुसलमानों की मोहब्बत ठाठे मारने लगी, तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो फिर फौरी तौर पर तुम उसकी रहमत से, उसके इनाम से, उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। फिर क्या था? फिर मसला क्या था? पहुंचे कहां थे? अल्लाह ने तुम पर इनाम कैसे किया? कहां से पलटा के लाया? वाला शफा हुफरतिन मिनन नार, तुम दोज़ख के किनारे, दोज़ख के गड़े के किनारे पर खड़े थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, फिर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दोज़ख के किनारे और गड़े से निकाल बाहर किया। सिर्फ ये इनाम नहीं किया, तुम्हारे दिल जुड़ गए, तुम्हारे मोहब्बत पैदा हो गई, तुम एक दूसरे का भाई भाई बन गए। सिर्फ इतना नहीं किया, दुनिया के अंदर तुम्हें भाई भाई बनाया, दुनिया के अंदर तुम्हारे अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा की, और आखिरत में ये इनाम दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि तुम्हें दोज़ख से आजादी अता फरमा दी, जहन्नम से निकाल दिया। दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई, दुनिया में भी कामयाबी हो गई, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा दी। ये उसका एहसान है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी आयतें बयान करता है, खोल खोल के बयान करता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। अब क्या है? अब हमारा काम यह है कि हम कुरान मजीद की इन आयात को जब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इन पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा पस मंजर बयान कर देता हूँ इस आयत का। इंशाल्लाह अगले मौका पर इसको मजीद तफसील से बयान करेंगे, इसकी बड़ी तफसील है। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि ये इब्तदाई दौर है मेरे आका का, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हो रही है, हज का मौका होता था, तमाम कबाइल के लोग इर्द गिर्द के जितने भी मक्का मुकरमा के रहने वाले लोग हैं वो मक्का में आ जाते थे। हज के दिनों में वहां पर हज करते थे अपने उस रस्म और रिवाज के मुताबिक। तो मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि कबाइल औस और खजरज एक माँ बाप की नस्ल से थे, यानी भाई भाई थे, एक ही नस्ल से थे, लेकिन किसी एक बंदे की कत्ल की वजह से एक बंदा, दो बड़े बड़े कबीले हो गए, एक माँ बाप की औलाद, फिर वो बढ़ते 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 कबीलों में औस और खजरज ये दो कबीले बन गए मदीना पाक। ये मदीना पाक के लोग हैं, बहुत बड़े कबाइल में बदल गए। किसी बंदे से एक कत्ल हो गया, अब उस कत्ल की वजह से आपस के अंदर इख्तिलाफात बढ़ते चले गए, लोग एक दूसरे की मुखालफत करते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपस में जंग चली और 120 साल तक वो जंग जारी रही। हजारों लोग उस जंग की नजर हो। देखो ना, एक जंग जो 120 साल तक लड़ी जाए उसमें फिर क्या बचता है, उसमें क्या बाकी क्या रहा? हजारों लोग उसमें मारे गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हज के जमाने में एक घाटी उकबा जिसे कहते हैं मिना के अंदर है, वहां पर एक टोली बैठी हुई थी खिजरज के कबीले की। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके पास मुलाकात करने के लिए गए। उनमें 6 अफराद मौजूद थे। एक असद बिन जुरारा,
औफ बिन हारिस, नाफिल बिन मालिक अजलानी, अतिया बिन आमिर, उकबा बिन आमिर और जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 6 अफराद उस उकबा घाटी के अंदर मौजूद थे, खिजरज कबीले के। नबी करीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेके और दूसरे सहाबा कराम को लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तलाश फरमाते थे और लोगों को दीन पेश करते थे। ये मेरे सरकार की आदत हर हज के जमाना में। कितनी तड़प थी इंसानियत को दोज़ख के गड़े से बचाने की, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गुरोह के पास जाते वो आपकी तौहीन करता, वो आपको आपके साथ बड़े सख्त लहजे में पेश आता, आपकी दावत को रद्द कर देता। लेकिन इन सारी मुश्किलात ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के हौसलों को नहीं तोड़ा। इससे साबित होता है कि जो अल्लाह के लिए काम करते हैं उनके हौसले नहीं टूटते, वो बड़े दिलेर होते हैं, वो अपनी दावत का सिलसिला हर हाल में जारी रखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग्रोह के पास जाते, वो जवाब दे देता, दूसरे के पास चले जाते, तीसरे के पास चले जाते, सारी रात आप लोगों को तलाश करते रहते, कोई शख्स भी आपकी बात न मानता। कोई हम जैसा बंदा होता तो वो थक हार के बैठ जाता कि चलो जी साड़ी तो गाली को नहीं सुनता, चलो बह जाओ, आप किसी ने नसीब च होया तो नहीं। लेकिन अल्लाह के दीन की तबलीग इस तरह नहीं होती। अल्लाह के दीन की तबलीग मार खाने के साथ होती है, अल्लाह के दीन की तबलीग गालियां सुनने के बाद होती है, अल्लाह के दीन की तबलीग दुश्मनान तराजियां बर्दाश्त करने के बाद होती है, अल्लाह के दीन की तबलीग लोगों की बातें, लोगों की तंज़ें सुनने के बाद जो बंदा मैदान में खड़ा रहता है वही अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन का मुबल्लिग होता है। जो हिम्मत हार के पीछे हट जाए वो मुबल्लिग दीन नहीं होता, वो अल्लाह ताला के वलियों के रास्ते पर नहीं चलता। अल्लाह ताला के वलियों पर कितनी कितनी बड़ी मुसीबतें आई। आपको आज बाबा जी ख्वाजा खाजगान सैयद नूर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह का नाम पूरी दुनिया में रूए जमीन पर नजर आता है, तो क्या बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये तबलीग दीन का काम बड़ी आसानी से कर लिया था? नहीं। उस जमाने के आपके करीब रहने वाले किरबोगा के इलाके में, यानी तिराज शरीफ में आप रहते थे, अखुंदकोट में और किरबोगा के इलाके में रहने वाले एक बहुत बड़ा मौलवी था। उसने तमाम उलमा को इकट्ठा किया और उसने तमाम अपने मतबे फिक्र के उलमा को इकट्ठा करने के बाद उसने हजरत ख्वाजा खाजगान सैयद नूर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह पर कुफर का फतवा लगा दिया था। और तमाम उलमा ने अपने तमाम कबीलों को कह के मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का बाइकाट कर दिया। कोई शख्स आपकी बात न सुनता, कोई आपके पास न बैठता, कोई आपके साथ मामला न करता। मेरे बाबा जी का खानदान तने तनहा रह गया। तो क्या आज जो आपको नजर आता है चूरा शरीफ, हर जगह चूरा शरीफ नजर आता है, ये आसानी से चूरा शरीफ बन गया है। ये गालियां सुनने के बाद, ये कुफर के फतवे सहने के बाद, ये मुसीबतें और तकलीफें उठाने के बाद, ये अपने दोस्तों को तकलीफों में मुब्तला होने को होता हुआ देखने के बाद, ये आज ख्वाजा खाजगान सैयद नूर मोहम्मद चुराई का नाम है। दोस्तों ये ऐसे नहीं हो जाता। फिर मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी, उनको इस्लाम की दावत दी, उनको उन 6 बंदों को कुरान मजीद पढ़ के सुनाया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये लोग वापस मदीना शरीफ चले गए और वहां जाके आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दीन की तरफ दावत देनी शुरू कर दी। और आइंदा साल जब हज का महीना आया तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में उसी उकबा की घाटी पर इस्लाम की दावत कबूल करने वालों की तादाद जो है वो तकरीबन 70 के करीब हो गई।
और फिर उसके बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने 2-3 साथियों के साथ मदीना पाक में भेजा और आपने हजरत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में क़याम किया और वहां से फिर तबलीग दीन का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा मदीना पाक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गया। और फिर वो लोग बने, ये वो लोग हुए कि जिन्होंने फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम को मक्का में आके अपनी वफादारी का यकीन दिलाया और कहा कि सरकार आप हमारे साथ मदीना पाक तशरीफ ले आए। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा कर दी और तुम्हें अपनी नेमत से भाई भाई बना दिया और ये अख़ुवत और भाईचारा पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। आज देखें दुनिया का किसी भी मुल्क में रहने वाला मुसलमान वो एक दूसरे को अपना भाई समझता है, मोहब्बत से पेश आता है, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।